प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि SC ST OBC के जो प्यारे छात्र हैं उन सब के लिए और गांव की बेटी योजना, इन सब के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है और जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसके लिए लिंक ओपन कर दी गई है। तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपनी छात्रवृत्ति के लिए, तो वो MP ऑनलाइन पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दें, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। वो बहुत आवश्यक है। उस प्रिंट आउट को आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो इस विषय पर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी, और साथ ही गांव की बेटी योजना के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो SC ST OBC के हमारे छात्र हैं उनके लिए प्रदान करता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज जो आपके लगेंगे कॉलेज में, उनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी रहता है। इसके साथ साथ समग्र ID आपकी होना चाहिए। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के समय आपसे आय पूछी जाती है। तो आपका नवीन आय का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 2 साल के अंदर आय जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। आय का प्रमाण पत्र 3 साल के लिए 3 साल तक वैलिड रहता है। हर 3 साल में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अपने आय प्रमाण पत्र पर फॉर्म भरने की जो डेट है उससे मैच कर लें, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। नहीं तो बाद में आप फॉर्म भर देंगे तो आपको फिर से फॉर्म को रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा। साथ में कॉलेज में आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये 2 बहुत आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके साथ साथ आपका समग्र ID मैंने बताया है, आधार कार्ड बताया है, अपनी मार्कशीट जो आपने लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर में जो बच्चे छात्रवृत्ति का फॉर्म डल रहे हैं उनके लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, और जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में है उनके लिए अंतिम परीक्षा की मार्कशीट लगेगी। ये हर जगह का यही नियम है। इसके साथ साथ आपको क्या क्या लगाना है, तो आपको अपनी बैंक की पासबुक, जो खाता चालू है आपका जिस पे लेन देन होता है, वो आपको लगाना है। ठीक है। साथ में आपका अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का आपका पंजीयन होता है, प्रोफाइल पंजीयन। तो वो प्रोफाइल पंजीयन आपको करवा के और इसमें लगाना है। तो ये समस्त दस्तावेज और आपके कम से कम 2 फ़ोटो, कहीं कहीं 1 फ़ोटो और कहीं कहीं 2 फ़ोटो लगते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 2 फ़ोटो होना चाहिए। अगर आवश्यकता अनुसार अगर 2 लगते हैं तो आप 2 फ़ोटो रखें। उसी तरह गांव की बेटी जो योजना है, जो हमारी छात्राएं हैं जो गांव की बेटी के लिए पात्र हैं, गांव की बेटी के लिए पात्रता चाहिए 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा जिसने उत्तीर्ण की है, जिन छात्राओं ने, वो किसी भी कैटेगरी से हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं, सामान्य से, या फिर SC ST OBC, तो वो प्रोत्साहन राशि है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो छात्राएँ स्कॉलरशिप ले रही हैं, ध्यान रखें, जो छात्राएँ स्कॉलरशिप ले रही हैं छात्राएँ, वो गांव की बेटी भी ले सकती हैं। यानी गांव की बेटी जो 5,000 की राशि मिलती है और जो स्कॉलरशिप मिलती है, दोनों राशि ले सकती हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि दोनों चीज़ें नहीं ले सकते तो वो गलत कहता है। उसके लिए आप बात कर सकते हैं अपने कॉलेज के प्रभारी से जाके, गांव की बेटी के प्रभारी और प्रवेश प्रभारी से जाके बात कर सकते हैं क्या इसके लिए, क्योंकि गांव की बेटी योजना एक प्रोत्साहन राशि है जो कि एक इनाम के तौर पे दी जाती है। आप 60% लेके आई हैं गांव की बेटी योजना के अंतर्गत, तो आपको वो पैसा मिलेगा। साथ में अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो स्कॉलरशिप तो आपको जो छात्रवृत्ति मिलती है तो वो है, तो वो ले सकते हैं। गांव की बेटी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं। आपको अपने गांव के सचिव, सरपंच वगैरह से वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो ये जो प्रावधान है वो एक लिस्ट आपको गांव की बेटी योजना के प्रभारी से मिलके बात करना पड़ेगी और आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो लिंक बंद ना हो, क्योंकि ये लिंक बार बार बंद हो जाती है, फिर छात्र परेशान होते हैं। इसलिए तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और कॉलेज में संपर्क करें कि वहाँ फॉर्म जमा होने लगे हैं कि नहीं। वहाँ अगर फॉर्म जमा होने लगे हैं
ऑफलाइन माध्यम से जब आप यहाँ पे ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उस प्रिंट आउट में सारे समस्त डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जिसमें उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, समग्र ID, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके क्रम से लगाना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।